मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। तो आज इस वीडियो में, चूंकि 2025 का चुनाव थम चुका है और 2026 में जो फिर से एक महादंगल होने वाली है, जो पंचायत चुनाव होने वाली है, जिसमें 6 पदों को लेकर के काफी जो है चर्चा बना हुआ है। और इस बार मल्टी ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा और एक ही ईवीएम में 6 पदों के लिए देखिए कि वोटिंग होगी। जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, तो इन पदों के लिए चुनाव होना है। और आपको बता दें कि चूंकि पिछले बार जो चुनाव हुआ था, पिछले 5 वर्षा चुनाव जो हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि नवंबर में चुनाव हुआ था। लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि चुनाव ये नवंबर में हो, लेकिन ऐसा सोचना आप लोगों का गलत है। हो सकता है कि किसी कारणवश चुनाव को टाला तो जा सकता है, लेकिन जैसा हाई कोर्ट का निर्देश आया है कि आपको 15 अप्रैल के अंदर चुनाव करा लेना होगा। बिहार सरकार को निर्देश दिया गया है, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि आप 15 अप्रैल के पहले, यानी 15 अप्रैल 2026 के पहले आपको चुनाव करा लेंगे। तो ये चुनाव अब बहुत जल्द जो है होने वाली है। इसमें जो है मुखिया जो है मुखिया मुखिया का चुनाव जो है वो काफी अहम हो जाता है। मुखिया, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, तमाम लोग, तो ये जानकारी बहुत जरूरी है लोगों को। तो मैंने सोचा इस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो इस बार 2026 का जो चुनाव है, हाई कोर्ट का जो कहना है कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव जो है वो करा लेना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए कि अब जो है इस बार परिसीमन क्षेत्र में जो है वो बदलाव होने वाला है। आज जिस क्षेत्र में जहां पे आरक्षित सीट थी, वहां कहीं ना कहीं जनरल सीट होना है। जहां जनरल सीट थी वहां आरक्षित सीट जो है होना है। तो ये जो है ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो है लगभग लगभग आज के भी पेपर में भी जो है दिया हुआ था, लगभग समझिए कि बदलाव होना तय है। और परिसीमन क्षेत्र जो है वो भी एक निश्चित तौर पे जो है उस पे भी काम चल रहा है। तो इस पे आप लोग जो है, इसीलिए आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं तैयारी में भी जो है, तैयारी के लिए जो है मूड भी बना रहे हैं और तैयारी में लगे हुए भी हैं। तो एक बात और मैं बता दूं जो अहम है, क्योंकि आप जो चुनाव लड़िएगा, चाहे आप किसी भी पद से चुनाव लड़िए, एक चीज अहम हो जाता है कि 2006 में जो गाइडलाइन आई, उसमें दिया गया है कि 2 बच्चे के बाद जो चुनाव लड़ेंगे उसको 2 बच्चे से ज्यादा जो है नहीं होना रहना चाहिए। 2 बच्चा के बाद अगर तीसरा बच्चा है, जीवित तीसरा बच्चा है, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाँ, 2006 का जो गाइडलाइन आया, 2006 से पहले अगर किसी को 2 से अधिक बच्चा है, वो फिर चुनाव लड़ सकते हैं। 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, तो भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म 2006 से पहले हुआ। लेकिन याद रखें, अगर 2006 के बाद किसी का जन्म हुआ है और आपको बता दें कि 3 बच्चा है आपको 2006 के बाद, उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप चुनाव किसी भी कीमत पे नहीं लड़ सकते। अगर लड़ते भी हैं तो समस्या आ जाएगी। तो उसके बाद आपको जो है, चूंकि वर्ष, कितने वर्ष के आप हैं, यानी कि उम्र कितनी है, क्योंकि जो चुनाव लड़िएगा तो कम से कम उम्र जो है वो 21 वर्ष होना निश्चित है। 21 वर्ष जब हो गया, 21 वर्ष के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आपको मैंने सोचा कि बताऊं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि 2025 का विधानसभा का चुनाव, मुख्यमंत्री बनाने वाला चुनाव जो है वो अब हो चुका है, वो अब समाप्त हो चुकी है। चुनावी सरगर्मी उनका जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है, थम गया है। सरकार भी बन गई है और सरकार जो है काम करना भी शुरू कर दी है। लेकिन पंचायती राज की जो सरकार है वो अभी नहीं बनी है। अब पंचायती राज की सरकार जो है वो 2026 में बनना है। ऊहापोह ये है कि 2026 में नवंबर में चुनाव होगी। लोगों के मन में, बिल्कुल लगभग लोगों के मन में डाउट है कि 2026 का जो चुनाव होगा, पंचायती राज चुनाव, वो नवंबर में चुनाव होगी या फिर अप्रैल में ही तक में ही चुनाव हो जाएगी। तो आपको बता दें कि जैसा कि हाईकोर्ट का जो है गाइडलाइन है, हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसने जो कहा है, उनका कहना है कि भाई आप 15 अप्रैल तक चुनाव करवा लो, उससे पहले परिसीमन क्षेत्र वगैरह पे सब पे काम कर लो। आरक्षण वाला जो सीट है
उस पे जनरल सामान्य करना है तो वो कर लो। जहां सामान्य सीट है यानी जहां पे जनरल वाला सीट है वहां आप आरक्षित सीट वहां पे करना है तो वो भी आप कर लो। ये सारा काम जो है पहले कर लो, वोटर लिस्ट वाला भी काम पहले कर लो। लेकिन हमें हर हाल में, हाई कोर्ट का कहना है, हमें हर हाल में 15 अप्रैल तक चुनाव चाहिए। तो चाहिए 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। तो आप लोगों को, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरी खबर अच्छे से समझ में आई होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।